शायद गरीब के लिए काम ना दे। गारंटी तो नहीं है, गारंटी तो खत्म कर दी। हमारी जो यूपीए की सरकार थी उसने मनरेगा के तहत गारंटी 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी थी। ये गरीब के जो निवाला भी पोषने का काम कर रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार और बीजेपी सरकार की कड़ी निंदा करती है और गरीब का हक हम छीनने नहीं देंगे। इसलिए हम एक दिन के उपवास पर यहाँ का काम कर रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी गरीबों के हक में आज 11 से 4 बजे तक उपवास कर रहे हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि यह जो डीबीजी रामजी कानून गरीबों के पेट पर लात मारने के लिए जो सरकार लाई है, इसको वापस करवाने के लिए हम यहाँ एक सांकेतिक धरना और आमरण अनशन तो नहीं कहेंगे। आज का जो हमारा उपवास है, उपवास करके हम विरोध कर रहे हैं जो ये कानून लाए हैं। इस कानून को वापस करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी गरीब के साथ है। गरीब का जो काम का अधिकार है उसको छीनने नहीं देंगे। आपको लगता है गरीबों की सुनवाई होगी, कांग्रेस की सुनवाई होगी, भाजपा सरकार सुनवाई कर लेगी? क्यों नहीं होगी? हम घर तक जाएंगे, सभी को समझाएंगे, गांव घर घर तक दस्तक देंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे जो गरीब तबका है और जो काम मनरेगा सभी की है, एक गरीब की नहीं है। जो भी काम करना चाहता है मनरेगा में वो कर सकता है। तो मनरेगा का हनन और जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो इन्होंने इस मनरेगा को ख़त्म करते हुए डीबीजी रामजी जो कानून लाए इसमें जो तस्वीर हटाई है, हम और हमारी कांग्रेस पार्टी इसका पुनर्जोर विरोध कर रही है और एक सड़क से और विधानसभा तक कड़ा विरोध रहेगा। हम गरीबों का जो अधिकार है उसको छीनने नहीं देंगे। जिसे देश राष्ट्रपिता का दिया जाता है वो जलजला दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो पूरे देश के अंदर जो खासकर किसान मजदूरों के अंदर। जी ऐसी बात नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है। अभी टाइम बाकी है, वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं। इन बीजेपी और मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी जनता। पर ये जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जो आज खुले में सांस ले रहे हैं, ये देन किसकी है? ये मोदी की देन नहीं है। और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इतनी जेल भी काटी है और इतना संघर्ष भी किया है आज़ादी के लिए, तो बीजेपी गवर्नमेंट का क्या श्रेय है आज़ादी के स्वरूप में? ये फिर पीछे क्यों पड़े हुए महात्मा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू के? वो भाजपा की मंशा क्या लगती है आपको? एक बात बताऊं, आरएसएस का जो नेता था नाथूराम गोडसे जी, उसने महात्मा गांधी को गोली मार के मौत के घाट उतारा। महात्मा गांधी जी क्या ले रहे थे? एक संघर्ष ही तो कर रहे थे। जो हमें आज़ादी मिली है, ये जो हमारे जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए और हमेशा उनको याद रखना चाहिए। ये बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी सरकार है जो संविधान निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर जी, एक संविधान को ही तार करके ये जो गरीबों का अधिकार था मनरेगा के नाम से जो कानून बनाया था, उसी को
इनसे छीनने का काम कर रही है। ये कह रहे हैं कि भाई हम 125 दिन का रोजगार देंगे, पहले 60 दिन तो पहले बंद कर दिया और ठेकेदारी प्रथा से जोड़ने जा रहे हैं। ये तो सेंट्रल की गवर्नमेंट है जो उसका पूरा कंट्रोल में दे दिया है बीबीजी राम जी, वो चाहे तो काम करवा चाहे नहीं करवा। और उन्होंने 60-40 की रेशो जो डाली गई है 90-10 की थी, तकरीबन 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ग्रामीण रोजगार कोई गारंटी योजना, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो प्रदेश पहले 10% देते थे और 90% भारत सरकार देती थी, अब 60 और 40 का रेशो कर दिया। 60 केंद्र सरकार देगी, 40 प्रदेश की सरकारें देंगी। जो 10% नहीं दे सकती थी, जहां मनरेगा के कार्य नहीं हो रहे थे, मैं हरियाणा पे कहना चाहता हूं, जहां 8 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं आज की तारीख में और कुल 2100 को रोजगार मिला। कहाँ 8 लाख, कहाँ 2100, और उनको भी पूरा वेतन जो पूरी मजदूरी वो नहीं दे पाए, तो 40% हरियाणा सरकार कहाँ से दे देगी जो कर्ज में डूबी हुई आज के वर्तमान समय में। मेरा ये कहना है केवल और केवल महात्मा गांधी जी के नाम से जो मनरेगा स्कीम थी उसको देश के प्रधानमंत्री और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ख़त्म करना चाहती है। उनका उद्देश्य केवल ये है कि मनरेगा को किसी तरह ख़त्म किया जाए और गरीब जो आदमी, चाहे किसी भी वर्ग के थे, मजदूर था, किसान था, गरीब था, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म के थे, जो सब लोग गरीबी रेखा में निवास करते थे, रहते हैं, उनका ये रोजगार का एक धंधा कांग्रेस पार्टी सरकार ने चलाया था और जिसका नाम महात्मा गांधी के नाम से था। पीछे क्यों पड़ी हुई है? महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, भाजपा इनके पीछे क्यों पड़ी हुई है? आप सब जानते हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के नाम चेंज कर दिए। दिल्ली में और जो नाम थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के नाम से जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थी या बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ थी या बड़े और काम थे जहाँ पर इनका गांधी नाम लगता है, गांधी से ही ये नफरत करते हैं। जिस गांधी ने देश को आज़ाद कराया हो और देश पे बलिदान दिया हो, इंदिरा जी का बलिदान, राजीव गांधी का बलिदान, उस परिवार को ये चाहते हैं कि इस परिवार का नाम हम हिंदुस्तान से खत्म कर दें। गांधी से दिक्कत है सांसद होते या गांधी से दिक्कत? गांधी से दिक्कत है, महात्मा गांधी से दिक्कत हो गई जब महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। जी राम जी केवल भ्रमित करने का एक इनका ये सूत्र लगा दिया कि बे भ्रमित होंगे लोग कहेंगे बे गांधी जी के नाम, राम जी के नाम से ये लोग, जो दूसरे लोग हैं जो वो देखते हैं कि भाई ये षड्यंत्र के तहत नाम बदला है। जी लोगों में उबाल क्यों नहीं आ रहा भाई? आएगा अभी आएगा। अभी हमारे यहाँ ये राम जी का सही लोगों में जब तक ये लोग बताएंगे, कांग्रेस के लोग बताएंगे, दूसरे लोग बताएंगे, सबके समझ में आ जाएगी थोड़े दिन में जब मनरेगा बंद हो जाएगी। बीजेपी और उसकी सरकार के जो मंत्री है हरियाणा सरकार का भी, अरविंद शर्मा ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो कहते हैं कि 100 की बजाय हम तो 125 दिन बढ़ा दिए, रोजगार देंगे तब ना। 40% उनसे पूछ लेते कितना पैसा दे देंगे आप, उसकी जो गारंटी, और 40% क्या हरियाणा सरकार दे देगी? आपको विश्वास है? जो कर्जे में डूबी हुई सरकार हो 10% नहीं दे पा रही, केवल 8 लाख में 2100 लोगों का रोजगार दिया इस साल में। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, सतपाल ब्रह्मचारी नहीं कह रहा, ये कांग्रेसी नहीं कह रहे, जिला अध्यक्ष नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, उन रिकॉर्ड रिपोर्ट है। महाराज जी, इस जो ये नई योजना लेके आए इसमें भी उन्होंने राम का नाम जोड़ दिया, जबकि महात्मा गांधी तो बताते जब अंतिम क्षणों में उन्होंने हे राम का। देखिए, महात्मा गांधी से बड़ा भक्त नहीं हो सकता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, जिन्होंने नाम लिया हो और मरते समय जिनके मुख से हे राम निकला हो, वैसे ऐसे महान पुरुष के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है। राम का पेटेंट करा दिया बीजेपी ने। ये नहीं, हम राम भक्त नहीं है क्या? आप भक्त नहीं है, राम भक्त है। हमसे बड़े भक्त हैं क्या? महात्मा गांधी से बड़े भक्त हैं क्या? तो महाराज जी जो भाजपा जात और धर्म की बात कर रही है, उसकी काट है क्या कांग्रेस के पास? अब आएगी, धीरे धीरे लोगों में पता लगने लग गया है। जब देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो एक दिन निश्चित तौर पे ये पता लगेगा कि भाई ये तो खाली ढकोसलेबाज हैं। काम में विश्वास नहीं, कार्य में विश्वास नहीं, रोजगार में विश्वास नहीं, किसान के साथ नहीं, मजदूर के साथ नहीं, व्यापारी के साथ नहीं। अब थोड़े थोड़े दिन में जल्दी पता लगेगा। ये 2 लोगों के साथ है, अडानी और अंबानी। गदर मीडिया तो आप देखें
और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।